हेलो एवरीवन। दोस्तों जीएचक्यू में जॉब्स आई हैं, तकरीबन सबको पता होगा, लेकिन कुछ हिडन इश्यूज हैं जो आपको पता होना ज़रूरी है। जैसा कि सिर्फ आप एक पोस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज़्यादा से अप्लाई नहीं कर सकते, और इसमें हर बंदा भी अप्लाई कर सकता है। एक से लेके जो कि 15 स्किल तक जॉब्स हैं। मैं प्राइमरी से आप ग्रेजुएशन मास्टर जो भी है तो आप कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको कुछ ये तमाम हिडन जो सीक्रेट चीज़ें और दूसरी तीसरी चीज़ें बताएंगे। पूरी वीडियो ज़रूर एक दफ़ा देख लीजिएगा। 175 जॉब्स हैं, बहुत अच्छी जॉब्स है। अगर आपको मिल जाए तो मेरे ख्याल में एक बेस्ट जॉब में से है। इसकी तैयारी के लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसका एंड पे जाके बता देंगे कि कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपको तरीकाकार बताएंगे कि इस तरीके को ज़रूर फॉलो करें अप्लाई करते हुए। अगर आपने अप्लाई कर भी लिया तो फिर भी एक दफ़ा देख लीजिएगा, ताकि कुछ अगर चीज़ें रह गई हैं तो आपको फ़ायदा हो सके। मोबाइल से फॉर्म फिल करने का तरीकाकार हम बताएंगे। इसके अलावा टेस्ट आपका कहाँ होगा, फीस जमा कैसे करवानी है, फॉर्म कहाँ पार्सल भेजना है, और अप्लाई करते हुए किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, वरना आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। अप्लाई करने का तरीकाकार ये है, आपने ये वेबसाइट है AMDT आगे इस तरह से डैश, अगर नहीं भी डालेंगे तो आप वैसे AMDT RECT लिखेंगे तो वेबसाइट ये आ जाएगी, अगर गूगल से सर्च करेंगे तो। अदरवाइज लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, वहाँ से आप क्लिक करके भी इसको ले सकते हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। बहुत मेहनत के बाद वीडियो इस तरह की बनती हैं, तो लाइक करने से कोई पैसा नहीं लगेगा। थैंक यू। जिस तरह से वेबसाइट का मैंने आपको बताया, हमने जब वो गूगल पे लिखा तो ये इस तरह से आ गई। यहाँ पे आपने ये तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। ये लिखा व्यू जॉब एडवर्टीजमेंट, आप इस पर क्लिक कर लें। जो ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे ये तमाम जॉब्स दी हुई हैं, कितनी कितनी हैं, एज भी दी हुई है। आमतौर पर 18 से 30 साल एज है, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं 18 से 30 साल एज है, और असिस्टेंट की 18 से 33 है। अब जिस पे भी आपने अप्लाई करना है, आप अप्लाई के ऊपर उस पर क्लिक कर दें। जो क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। यहाँ से आपने तमाम मज़ीद पढ़ लेना है। याद रखिएगा, सिर्फ एक आसामी पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करते हुए ये ख्याल करना है, अगर ऐसे फजूल के अप्लाई कर लिया तो दूसरी पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसलिए आप जिस पे अप्लाई करना है उस पर क्लिक कर, उसके बाद आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। आपने यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है। आप जब स्टार्ट पे ऊपर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट जो 5 स्टेजेस हैं, फर्स्ट स्टेज आपके सामने इस तरह से आ जाएगी। आपने इसमें जो है आपने CNAC नंबर लिखना है, ठीक है जी। CNAC के बाद आपने अपना डोमिसाइल सेलेक्ट करना है, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट यानी कि किधर के हैं, जेंडर मेल फीमेल जो भी हैं, इस्लाम यकीनन मोस्टली जो इस्लाम या जिसका जो रिलीजन है वो लिखें। उसके बाद ये वाला आपने सेम यहाँ पे पुट करना है। ये पुट करने के बाद आपने नेक्स्ट सेकंड स्टेज पे आ जाना है। यहाँ पे आप देखें किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपने वो सिलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ आपने सिलेक्ट करनी है। फादर जो है आपके सर्विस वगैरह में तो नहीं है, ये तमाम चीज़ें आपने फिल करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इसमें वही जो चीज़ें आप ये देख सकते हैं, इसमें फ़ीस का भी आता है। याद रखिएगा, आपने अप्लाई करने से पहले फ़ीस जमा करवानी है। ये बहुत अहम चीज़ है। अप्लाई करने से पहले फ़ीस जमा करवाएंगे तब ही आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो पहले फ़ीस जमा करवाएं, उसके बाद आपने इन चीज़ों पे आना है। उसके बाद ये तमाम चीज़ें, फादर नेम, अपनी जो भी आपका रेलिवेंट चीज़ें हैं यहाँ पे आपने फिल करनी है। अच्छा ठीक है जी। फिल करने के बाद फिर आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो एजुकेशन का आता है, जहाँ पे जो जितनी आपकी एजुकेशन है उस पर टिक करके आगे लिखते जाएंगे। लिखने के बाद एंड पे आपने इसको ज़रूर टिक करना है। टिक करने के बाद फिर आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे वो कहता है 5वें नंबर पे आपका एक्सपीरियंस अगर कुछ है तो एक्सपीरियंस लिखने के बाद ऐड एक्सपीरियंस पे क्लिक करें और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। आपके सामने इस तरह से आपका पूरा फॉर्म आ जाएगा। आपने इसको अच्छे से पढ़ लेना है, कोई गलती वगैरह तो नहीं है। देखने के बाद आपने फिर सबमिट पे कर देना है। याद रखिएगा, अब एक एप्लीकेशन एक बंदा अप्लाई कर सकता है, इसलिए कुछ गलती नहीं करनी। उसके बाद आपका यहाँ पे रोल नंबर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं। GHQ की तैयारी के लिए पास्ट पेपर वगैरह जो है प्रीवियस, और याद रखिएगा GHQ का टेस्ट आम टेस्टों की तरह नहीं होता, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो वो test1.p के वेबसाइट से आपको मिल जाएगी प्रीवियस पोस्ट पास्ट पेपर। अच्छा जी, कितनी पोस्टों पे अप्लाई कर सकते हैं? सिर्फ एक पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद फ़ीस कितनी जमा करानी है आपको? 1 से 5 स्केल तक कोई फ़ीस नहीं है। उसके बाद 6 से 15 तक जो है बैंक अल हबीब के अंदर आपने फ़ीस जमा करवानी है। उसकी 6 से 10 तक की 200 फ़ीस है,
और 11 से 15 तक की 300 फीस है, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है जी। और जो ओरिजिनल फीस स्लिप होगी, जो फीस आप जमा कराएंगे वो आपने संभाल के रखनी है, जिस दिन आप पेपर पे जाएंगे वहाँ पे वो चेक की जाएगी। अप्लाई करने के बाद फॉर्म आपने कहाँ भेजना है, सिर्फ ऑनलाइन इसका फिल करना होता है, इसका कहीं भेजने की ज़रूरत नहीं होती। जहाँ पर और मज़ीद आप वेबसाइट को भी चेक करते रहिएगा। जहाँ पे आप अप्लाई करेंगे जो टेस्ट सेंटर लिखेंगे वहीं पे आपका टेस्ट होगा। लाहौर, कराची, इस तरह पेशावर, जो बड़े सिटी हैं सब में टेस्ट इनके होते हैं। तलीम और उम्र तकरीबन जैसा कि मैंने आपको बताया था 18 से 30 साल है, और असिस्टेंट की 18 से 33 साल है। मज़ीद आप अप्लाई जब करेंगे तो वहाँ पे भी लिखा होता है। अब फाइनल कंक्लूजन करते हैं, आपने फॉर्म को कंप्लीट डिटेल के साथ फिल करना है, अप्लाई कर लेना है और कहीं भी कोई चीज़ नहीं भेजनी। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप अपना नाम लिख के मैसेज करेंगे तो आपको वहाँ पे हमारा मेन ग्रुप मिल जाएगा, और उसमें हम अक्सर चीज़ें शेयर करते रहते हैं, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। अदरवाइज़ इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उस पर क्लिक करके भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी टेस्ट की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट वेबसाइट testpoint.pk है, यहाँ से डिटेल्स के साथ आपको चीज़ें मिल जाती हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।